वो सवाल दिए थे बना के लाने के लिए, बनाए हैं आप लोगों ने। दूरी सूत्र का प्रयोग करके कुछ सवाल दिया गया था, 8 लगभग 8-10 और कितने। चलिए पहले सवाल के आंसर मैच कराइए, कितने हैं बिंदु। कितने लोगों से नहीं कर पाया था, आपसे नहीं, चार नहीं बना, आपसे भी नहीं बना, आपसे भी नहीं बना, 6 बोलना है, बनाई 6 का बनाए 6 और किसी से जिससे तो नहीं बन पाया। और ये जा पीछे डाले बोतल पड़े, चल पीछे बढ़ो। चलिए आइए मिला लेते, पहले काम करते हैं। क्या है पहला सवाल, 10 -4 दूसरा क्या है माइनस, ये तो क्लास में होगा 205। 205 को अगर हम तोड़ना चाहें तो कितना है 5 9, ठीक है ना, 25 25 9 25 9 205 25 नहीं, अरे 205 है, इसको भाग कराएगा 5 से, 3 जाए 4 बाद में दिया गया 41 से विषम संख्या, अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से नहीं भागा, रूट अंडर 205 है, ठीक है। दूसरे नंबर सवाल क्या है, सवाल -3 और 9 आइए दूरी सूत्र पर आते हैं। पहले तो तय कीजिए इसमें x1 कौन है, बेहतर है एक लाइन खींच लिया जाए, उसमें a मान लिया जाए, b मान लिया x1 कौन है बच्चा 5 और x2 कौन है बच्चा y1 कौन है और y2 कौन है। आप दूरी सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले आपने अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप वैल्यू पुट करेंगे, सावधानी बरतना है जरूरी। अगर आपने सावधानी को हटाया तो बताइए ना, वैल्यू पुट करते समय निशान का ख्याल से आपको इसका क्या रखा, x2 की वैल्यू क्या है माइनस x1 की वैल्यू, इसमें मुझे y2 की वैल्यू क्या माइनस फॉर्मूला में था y1 ऑलरेडी -1, इसलिए माइनस डालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, समझाते हैं। y2 की वैल्यू है -9, किया इसके बाद फॉर्मूला के अंदर ही माइनस है तो मैंने माइनस रखा। फिर उसके बाद मैंने देखा y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए 2 माइनस एक साथ में रखते तो ब्रैकेट कर दिया। यही आपकी दिक्कत होगी और कहीं दिक्कत नहीं होगी। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, इनमें घटाएंगे आज भी कर लेना ए, ये सवाल ही नहीं है, आपको याद करा लेना है। देखना क्या, इसे x1 को a माना गया है और x2 को क्या माना गया y1 को क्या माना गया है b और y2 को क्या माना गया इसमें माइनस। यहाँ पॉइंट रख सकते हैं a, b और यहाँ पॉइंट रख सकते हैं -a, माइनस। फॉर्मूला वही करेंगे, वही करेंगे। देख बच्चा x2 क्या है माइनस है, x1 क्या है बच्चा माइनस फॉर्मूला में था, और x1 क्या है, हेलो ध्यान दीजिएगा सब कोई, x1 क्या है यहाँ y2 क्या है बच्चा माइनस का b, फिर माइनस फॉर्मूला में वो डाला, फिर y1 क्या है हमारे पास अब 2 a है
और एक दूसरे में से माइनस करके प्लस हो जाता है -2a और उसका होल स्क्वायर ये भी जुटे कर दो -2b का ये माइनस माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस ही आता बच्चा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर दोनों में जो कॉमन क्या है याद कीजिए जिसपे पावर 4 दो हो पावर हो स्क्वायर हो दो रूट से किसी नंबर का स्क्वायर है तो रूट से 4 किसी नंबर का स्क्वायर है दो निकल जाएगा एक किसी नंबर का स्क्वायर है हाँ के स्क्वायर ए भी बाहर निकला दो भी बाहर बी पे भी वैसे क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं कि नहीं क्या आ जाएगा ए प्लस यही आएगा हमारे इसमें कुछ ये स्क्वायर हो बीच का इसका मतलब नहीं है प्लस या माइनस हो तो नहीं लिखते बुझ रहे हैं इसमें कॉमन निकाल लेंगे आप वाले 4 तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4 का रूट कितना होता है सब और रूट अंडर बचा रह गया ए स्क्वायर प्लस अब ये बाहर निकलेगा कि नहीं मुझे ये बता दो ये बाहर निकलेगा कि नहीं कौन बताना चाहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकल के आएगा कि नहीं क्योंकि रूट से बाहर निकलने के लिए शर्त है उस पे स्क्वायर होना चाहिए है कि नहीं स्क्वायर इस पे भी है तो दोनों बाहर निकल सकता है क्यों प्लस या माइनस हो अगर उसके अंदर कोई ऐसा नंबर पे स्क्वायर भी हो तो वो उससे बाहर जब निकलेगा वो गुना या भाग हो आंसर बी अब आपने वो जितने बनाए हैं अब इसमें सीख क्या है बच्चा ध्यान दीजिए अगर दो नंबर एक जैसा है हेलो दो नंबर एक जैसा है और दो ही नंबर एक में पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव नेगेटिव इनसे इस तरह के सवाल का आंसर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपार्ट 2 रहेगा अब आओ सवाल का जवाब बताओ फटाक से एक पॉइंट एक्स है दूसरा वाई है एक है एक्स माइनस और दूसरा वाई इसका आंसर बताइएगा रूट अंडर 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जल्दी से बता इसका 3,4 माइनस 3,माइनस जल्दी से बता now plus दो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना आता है मिलके 25 अब गुना 2 बाहर है कितना आ जाएगा आंसर 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आता है 5 पहले से 2 बाहर निकल 5 2 जल्दी से बता इसका तो रहेगा बाहर साइंस का थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू तो मुझे पहले से जानते हैं कितना होता है अब 1 का रूट कितना होता है याद हो गया समझ में आ गया कि अगर दो ही नंबर एक जैसा दोनों पॉइंट में एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे में तरफ नेगेटिव नेगेटिव समझने की कोशिश कीजिएगा तभी दिमाग में घुसेगा मैं ऐसा कुछ जादू छड़ी लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे दिखाऊं और आपके अंदर दिमाग में आ जाए आप समझिए बुझिए हाँ हूँ हाँ ना बुझिए ना आपको सिखाया हाँ हाँ अच्छा सुनने के पढ़ ले वो भी इतना ये काश में सारा जमाना रहता है हाँ तो अच्छा से दिखा देता था
हो गया। चलिए ये क्वेश्चन के बाद 5 के बाद 6 7 8 इनमें किसी को दिक्कत है क्या? 8 9 10 सारे। अब देखो 8 9 10 में तो ये नहीं हो गया ना, आगे चला गया। अरे एक तो नहीं, ये चला गया ना। दूसरा का सवाल था कौन सवाल था? नहीं बना। 8 नंबर में क्या बच्चा? 8 नंबर और 10 नंबर दोनों सेम ही है बच्चा। 7 नंबर भी सेम ही है। तो 7 8 9 कौन बता दीजिए। 7 8 10 कन्फ्यूजन है, यही सवाल है। क्या मुझे और ये सवाल था फिर लोग देखिए। अरे किस सवाल 9 नंबर इसका आंसर यही है। आइए चेक करते हैं। हेलो देखिए सवाल, ये 8 नंबर बताऊं पहले। 7 8 9 7 8 10 7 8 10 यह तीनों सवाल एक बेस का है। शुरुआत में एक में 0 और 0 है, बाकी में दूसरे दे देना। मुझे पता 0 0 ऐसा वर्ड कहाँ होता है। तो याद रखिए यह सवाल दिया है मूल बिंदु पे, क्योंकि ये 0 मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, दूसरे की दूरी 1,4 है। बहुत आसान। याद रखिएगा बच्चा, मूल बिंदु का दूरी निकालिएगा, वो सूत्र वूत्र नहीं है। आप ध्यान रखना इन्हीं दोनों का स्क्वायर कीजिए, मूल बिंदु का स्क्वायर कीजिएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का हो गया। आई चेक कर लें। x बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर दूरी बराबर होगा लिखा। x2 की वैल्यूएशन 3 माइनस और इसकी वैल्यूएशन 4 माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये घटेगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर जुड़ के होता है 25 और 25 का रूट होता है। बोलो अब यहाँ 3,4 के जगह कोई और नंबर आ जाए, जैसे कि 7 नंबर 8 नंबर में देखिए क्या करें। साइन थीटा अब साइन माइनस 0 साइन कॉस माइनस 0 कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 आंसर 1 का रूट 8 नंबर में देखिए तो 10 नंबर में दिया ए और बी दे दिया, आएगा क्या आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वो नंबर स्क्वायर हो सकता था तो बता देते, नहीं हो पाएगा छोड़ देगा। चल चल जा जो तब पानी बचल पा दे तो पूरा 83 लड़की नहीं फ्री लगा नहीं ऐसे कहो ना नौ को बना के लाई वर्ष दिन सही में जो हमारे यहाँ कुकुर भी इंसान बन जाता है, जो दांते खींचती वही है। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए एक नए टॉपिक की तरह। ए साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस, ये तो सिंपल वैसा ही है, बस आपको समझने में परेशान। ए साइन थीटा लिखा माइनस ए साइन दोनों हाई। अरे ए बात एक कौन है समझा रहा है, बी मत x1 कौन है x2 कौन पता चला, y1 पता चला, बी से माइनस आप या वैल्यू ठीक है और डाला वैल्यू x2 क्या है माइनस ए साइन थीटा
माइनस ए साइन। अब कितने लोगों को ये लाइन नहीं समझा बताइए मुझे। x2 की वैल्यू है माइनस ए साइन, माइनस ए, फॉर्मूला में था माइनस डाल दिया, और x1 है ऑलरेडी ए साइन तो डाल दिया। समझ में आया क्या? और इसको आगे बढ़ाते ये उसमें y2 की वैल्यू ऑलरेडी है माइनस बी, फिर फॉर्मूला में माइनस, फिर y1 की वैल्यू क्या है बी कॉस। अब आप जान रहे हैं कि दो माइनस में निशान हो तो उसके नंबरों को ऐड कर दिया जाता, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस टू ए साइन इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा बुझा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस टू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए इनमें कॉमन क्या है? चार कॉमन है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस। मैं यही जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होना है। अगर उसके साथ कोई नंबर नजर आ जाए ए बी सी 2 3 4 5 तो उसके साथ स्क्वायर पर 1 नहीं डालेगा, होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन मुझे ये पता है कि ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। मैं ये दोनों को जानता हूं, इन दोनों के बदले एक लिख सकता हूं नहीं, क्योंकि इसको तो हटाया ही नहीं, हटा देता किसी कारणवश तब नहीं हटाया लीजिए ऐसा ही है। अब कितने लोगों ने आंसर यही आया कॉमन निकाल के आपका कहाँ था नहीं? हाँ जी साहिल भाई कहाँ तक कैंसिल है? ध्यान था ऐसा मुझे लगता है सवाल को और अच्छे से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, सब में बी बी की जगह ए डाल देते तब ऐसा बहुत अच्छा ए sin थीटा ए cos थीटा माइनस ए sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर ए डालते तो फिर फॉर्मूला निकल की वजह से आंसर आ जाए। साफ साफ ली जल्दबाजी करना गड़बड़ मत लिखी, एक तरीका बनाया कि जी हम इस तरह से लिखेंगे ना करें आंसर आया दे। इन सवालों को बनाकर ज्यादा खुश मत होइए, एक नंबर से ज्यादा का सवाल पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव सीखेगा। जी